फैमिली ऑफ लाइन का मतलब है कि दो लाइनें आपको गिवन है, L1 एंड L2। तो एक लाइन L1 हमें गिवन है, एक लाइन हमें L2 गिवन है। उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन पास करती है जिसे हम फैमिली ऑफ लाइन कहते हैं। इस लाइन की जनरल इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी फैमिली ऑफ लाइन का मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, कहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two lines L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 इज, क्या होगी, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। मतलब L1 और L2 दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली कोई भी लाइन लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 होगी। समझ में आया कि नहीं? ये हुआ फैमिली ऑफ लाइन। अब फैमिली ऑफ लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन दो तरीके से होंगे। या तो आपसे दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली किसी लाइन की इक्वेशन पूछी जाएगी। तो अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के लाइन नहीं निकालेंगे। अब हम जब भी दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास कर रही होगी तो उसकी इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 ही मानेंगे। दूसरा, अगर किसी लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 लिखी है तो वो लाइन हमेशा L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। अगर किसी लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 लिखी है तो वो हमेशा L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? दूसरा जो थॉट है वो क्या है, इफ एनी लाइन रिटन एज L1 plus lambda times of L2 equal to 0, it means this line always passes through, कहां से, a fixed point। वो भी फिक्स पॉइंट कौन सा, बोलिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ये ध्यान रखिएगा। मतलब कोई भी लाइन अगर किस फॉर्मेट में लिखी है बताओ, L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में लिखी है तो वो हमेशा एक कहां से पास कर रही है, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। और वो फिक्स पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। खत्म। समझ में आया कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज देख लो, जैसे मान लो एग्जांपल वाइज हमसे कहा गया कि a प्लस 2b इंटू एक्स, ठीक है, 2a माइनस बी इंटू वाई प्लस a माइनस बी या a प्लस बी इक्वल टू 0। ये एक लाइन है ना, ऑलवेज passes through a fixed point for all a and b belongs to real। ये आपसे कहा गया। तो भाई ऑब्वियसली ये लाइन अगर एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है तो इस लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में होनी चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है a x प्लस 2y प्लस 1, b कॉमन करोगे तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे लिए बताओ, L1, ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे लिए L2। तो ये L1 प्लस लैम्डा L2 लिखा है कि नहीं? यानी ये लाइन हमेशा कहां से पास करेगी, पॉइंट ऑफ। सर यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा? अरे इससे डिवाइड कर दो, लैम्डा आ गया एक तरफ, क्या दिक्कत है? b बाय a होगा ना सर? तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार? अरे लैम्डा की वैल्यू मान लो 3/5 है बेटा, तो क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे, सोचो। अरे हाँ या ना? हाँ सर। ये तो मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली सिंपल सी बात हो गई ना। अरे हाँ या ना? तो ये लाइन हमेशा ए और बी के लिए किससे पास करेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। समझ में आया कि नहीं? तो बस L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। तो A और B की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ये लाइन हमेशा कहाँ से पास करेगी? इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम निकाल के लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे? बताओ, क्या हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेंगे भाई? बताओ। y की वैल्यू आएगी -1/5 और x कितना आ जाएगा बताओ? -1 -2/5 मतलब -7/5। तो ये हमेशा कहाँ से पास करेगा? -7/5 -1/5। क्या ये बात हमें समझ में आती है? ये बताओ, बोलिए। क्लियर हुआ? ए और बी की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये लाइन हमेशा इसी पॉइंट से पास करेगी फॉर ऑल ए एंड बी। क्यों? क्योंकि ये लाइन किस फॉर्मेट में लिखी है? L1 + λ L2। और L1 + λ L2 में लिखी कोई भी लाइन हमेशा किस पॉइंट से पास करती है बताओ? L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अगर कोई लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है तो उस लाइन की इक्वेशन को हम क्या एज्यूम करते हैं? L1 + λ टाइम्स ऑफ L2। लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन हमें दी जाएगी, उस कंडीशन को यूज करके हम लैम्डा निकाल लेंगे। क्या यहां तक बोली गई बातें हमको समझ में आती हैं? पास कर रही है, यही तो कहा गया है। देखो, एक लाइन जो है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। देखिए, तो हमें उस लाइन की इक्वेशन पे डिस्कशन करना है। क्या यही कहा गया ना हमसे? देख लो सब लोग, है ना? तो बस लाइन की इक्वेशन को आप क्या लोगे बताओ? 2x + 5y - 8 + लैम्डा टाइम्स ऑफ 3x - 4y - 35 = 0। यही हुई लाइन, बोलो। L1 + λ। और ये लाइन किससे पास करती है बताओ? किससे पास कर रही है? 2, -9। 2, -9। सेटिस्फाई कराओ तो क्या आएगी लैम्डा की वैल्यू बताओ? 4। लैम्डा की वैल्यू अगर किसी ने निकाली हो तो बताओ, बोलिए। समझ में आया तरीका कि नहीं भाई? क्या करना था क्वेश्चन में? अगर किसी ने लैम्डा की वैल्यू निकाली हो तो बताओ क्या आ रही है? 7। 7 आंसर आ रहा है भाई लैम्डा का, देखो। हाँ सर आ रहा है। सेवन आ रहा है या 1/7 आ रहा है? इसमें तो 7 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास करती है, उसको हमने L1 + λ। इन दोनों को सॉल्व करके इसका पॉइंट निकाल के लाइन की इक्वेशन नहीं निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, लैम्डा मान लेंगे L1 + λ L2, क्योंकि दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जनरल लाइन यही होती है। अब लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दी है ना कि 2,9 से लाइन पास करती है, पास करा दो, लैम्डा आ गया। अब यही लैम्डा कहाँ रख दो? बोलिए। यही लैम्डा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको आएगी लाइन की इक्वेशन। तो क्या आएगी लाइन की इक्वेशन जरा बताना? 2x + 5y - 8 + लैम्डा सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3x - 4y - 35 = 0। तो 21 और ये 23x आ रहा है क्या? और 28 और माइनस, तो ये 23y भी आ रहा है क्या? देखो भाई, क्या समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है क्या? और लास्ट वाला क्या आ रहा है? सर लास्ट वाला -253। 253। पूरे को 23 से डिवाइड करोगे तो x - y - 11 आ रहा है क्या? देखिए जरा। हाँ सर। यस सर। तरीका समझ में आया कि नहीं? करना क्या था क्वेश्चन में? लैम्डा निकालने के लिए क्या बात क्लियर हुई सबको? सर आपने सब्स्टिट्यूट किया, एक बार वो समझा दीजिए। लैम्डा की जगह बेटा 7 रख के सॉल्व कर दिया है, खत्म। नहीं सर, उससे पहले जब आपने 2, -9 रखा था तो वो उस पॉइंट पे ही निकाला। नहीं समझा नहीं, क्या समझा दूं मैं? ये चीज नहीं समझ पाया। तरीका क्लिक हुआ ना सबको? तो बस यहाँ भी लाइन की इक्वेशन सेम उसी तरीके से लेंगे। 2x + y - 3। सबसे पहले लाइन को उसी फॉर्म में लिखेंगे, ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। फिर फॉर्मूला लगाएंगे प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a + b दिस। अब यहाँ से लाइन को लिख लेंगे तो 2 + लैम्डा y 1 + लैम्डा एंड -3 + लैम्डा = 0। अब इस लाइन का स्लोप कितना आएगा बताओ? y/- x/y होता है ना, तो 2 + लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा।
दिखा क्या ये 1 प्लस लैम्डा। अच्छा अब हमें पता है कि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, इसका स्लोप 2 है और इसका स्लोप कितना है 2 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा विद माइनस साइन, ये प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। यहाँ से हम कहेंगे 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा। तो क्या लैम्डा की वैल्यू -3 आ रही है, चेक करिए जरा सही लिखा है क्या मैंने। अरे हाँ या ना, बोलिए भाई, क्या लैम्डा की वैल्यू -3 दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। देख लो आराम से, सोच लो, जो तरीका लगाया वो समझ में आया, क्यों ऐसा ही किया, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ये बताओ, बोलिए भाई। अब बस इस लैम्डा की वैल्यू फैमिली निकाली, फिर सर वो परपेंडिकुलर था तो -1 कर दिया। मतलब हाँ भाई, फाइनल आंसर ये आ रहा है आराम से लैम्डा सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अगला क्वेश्चन जरा करो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through point of intersection of this and this cuts off equal intercept on coordinate axis। इक्वल इंटरसेप्ट की क्या कंडीशन है ये मैंने आपको बताया। देखो 3x लाइन की इक्वेशन क्या लिख रहे हो, 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू, यही लिख रहे हो। अब इसको चाहो तो 3 प्लस 5 लैम्डा y के साथ -4 प्लस लैम्डा और कांस्टेंट के साथ शायद 1 माइनस लैम्डा आता है। तो इस लाइन का स्लोप कितना आता है -3 प्लस 5 लैम्डा अपॉन लैम्डा -4। और ये स्लोप किसके बराबर होगा बताओ, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस ना, तो स्लोप ऑफ द लाइन किसके बराबर होगा -1। दिख रहा है कि नहीं भाई, यहाँ से लैम्डा -3 प्लस 5 लैम्डा आ जाता है, तो यहाँ से शायद 4 लैम्डा 7 आ रहा है क्या, लैम्डा की वैल्यू 7/4 आ रही, सॉरी -7/4। यस सर। देख लीजिए सब लोग, और यही लैम्डा हमें कहाँ रख देना है बताओ, यहाँ पे। बस आंसर लिख देना, इसके बाद क्या आएगा आंसर ये बताओ लाइन का। आफ्टर सॉल्विंग देख लीजिए, इसका आंसर यही आ रहा है 23x। ये लैम्डा बस यहाँ उठा के रख के सॉल्व कर देना, 23x 23y -11 इक्वल टू 0। अभी लास्ट क्वेश्चन से बिलोंग करती है, उसका मतलब क्या होता है इस लाइन का, अगर इंटरसेक्शन से पास करती है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है। ओके, ये वाली लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है, यही तो है सिचुएशन, बताओ। और हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो दोनों फैमिलीज में हो, तो मतलब हमें कैसी लाइन चाहिए, एक लाइन दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, एक लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। तो अब इस फैमिली में बहुत सारी लाइन है और इस फैमिली में बहुत सारी लाइन, हमें ऐसी लाइन चाहिए जो इस फैमिली में भी हो और इस फैमिली में भी हो, मतलब इस पॉइंट से भी पास करे और दूसरे वाले से भी इस करे। पॉइंट, यानी दो पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पास करती है, यानी हमें यही लाइन चाहिए जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे कि नहीं ये बताओ। यस सर। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या सभी लोग समझे कि नहीं ये बताइए। इसमें नहीं, दोनों को सर फैमिली लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके इक्वेट कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे कि नहीं, करना क्या है और यही काम क्यों करना है, ये बात समझ में आ गई, बताइए। आप बताइए, ये पॉइंट आराम से निकाल लो, ये पॉइंट निकाल लो, दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो। नहीं समझे कि नहीं, अब बताओ ए पॉइंट क्या होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्या कहते हो। y माइनस 3x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू x। सॉल्व करके बताओ a कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ b कितना आ रहा है, देख लो आराम से फिर बताओ। ए 1,1 है। क्या बेटा a, यस सर। यस सर। जल्दी बताओ b कितना आ रहा है, आराम से बताओ। फाइव बाई टू 1/2। 5/2 एंड 1/2। देखो भाई ये बता रहे हैं 5/2 एंड 1/2, कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं, x 7/2 होगा। 7/2 एंड माइनस, ये 1/2 कुछ गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं क्यों। सर y 2/3। यस सर, y 2/3 होगा। 2/3।
y कितना होगा 7/2 and 2/3। 7/3 and 2/3। 7/3 और 2/3 होगा भाई। अब सही आया 7/2 and 2/3, ये आंसर सही है। यस ए सर। और बी लाइन की इक्वेशन लिख दो, क्या लिखोगे? y-1 x-1 2/3 -1 7/3 -1, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए सब लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। इसी को सॉल्व करके ए बी लाइन की इक्वेशन बताओ जो दोनों फैमिली को साइमल्टेनियसली बिलोंग कर रही है। आसान कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं? हमने लाइन की इक्वेशन लिखी और एक्स इंटरसेप्ट निकाल दिया। कहानी क्लियर है? बोलिए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्सेप्ट वाइज कि अ लाइन passes through point of intersection of two lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0, ठीक है, which having पहला मैक्सिमम डिस्टेंस, पहला कॉन्सेप्ट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, मतलब उसकी पॉइंट P से डिस्टेंस मैक्सिमम है और वो दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो अब सिचुएशन क्या होगी कि भाई एक लाइन L1 ये है, एक लाइन L2 ये है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारी लाइनें पास करेंगी और हमें ऐसी लाइन चाहिए जिसकी P पॉइंट से डिस्टेंस मैक्सिमम हो। अब जरा कुछ बातों का जवाब देना। मान लो ये लाइन ली तो P पॉइंट से डिस्टेंस ये होगी, ये लाइन ली, डिस्टेंस परपेंडिकुलर और कम होती जाएगी। एक करते करते एक ऐसी लाइन आएगी जहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करने पर डिस्टेंस बनेगी। क्या यही डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगी? ये बताओ, सोच के जवाब। अगर मैं आपको एग्जांपल वाइज दिखाऊं, जैसे आपने एक ये लाइन बनाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, एक ये लाइन बनाई, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही मैंने एक ये लाइन बनाई, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, और एक ये लाइन बनाई, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। दिख रहा है कि नहीं? तो पहली वाले केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? ये होगी। दूसरे वाले में ये होगी। देखो लगातार परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी कि नहीं बताओ? जब ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। और हमें क्या चाहिए? इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए। लगातार ये डिस्टेंस कम होती जा रही है कि नहीं? एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये इसी से पास कर रही होगी, तब डिस्टेंस एकदम मिनिमम आ रही होगी कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना भाई? लगातार परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होती जा रही है कि नहीं? ये दिख रहा है सबको कि नहीं भाई? यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है कि नहीं, ये बताओ। बाकी सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे छोटी है। बोलिए हाँ या ना। तो इसका मतलब हमें कौन सी लाइन निकालनी है बताओ? थियोरेटिकली समझे, हमें कौन सी लाइन निकालनी है? जो लाइन, हमें क्या क्या करना होगा? सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना होगा, L1 और L2 का। निकल आएगा कि नहीं बताओ? और फिर हमें ऐसी लाइन निकाल देनी होगी जो पॉइंट P और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो हमें क्या निकालना होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन किसके? परपेंडिकुलर टू PA एंड पासेस थ्रू, कहां से भाई? A। समझ गए कि नहीं भाई? यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी जिसके लिए मैक्सिमम लेंथ होगी। अरे हाँ या ना? अब बताओ, दो लाइनें दी होंगी, दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट तो निकाल ही लोगे। ये पॉइंट क्वेश्चन में पता होगा, दो पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख लोगे कि नहीं? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो इस पूरे थॉट में तो बताएगा मुझे। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? नहीं आ रही है बताओ? गुड। सेकेंड सिचुएशन, अगर यही मिनिमम डिस्टेंस होगी, ये तो बताने की जरूरत नहीं, अभी आपने कर लिया। मिनिमम डिस्टेंस के लिए कौन सी लाइन निकालोगे? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम P, जो लाइन कहां से पास कर रही होगी? सर उसी पॉइंट से पास हो रही होगी। तो हमें ऐसी लाइन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास कर रही हो? दो के इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन
passes through कहाँ से? सेक्शन P से पास कर जाए ना. अब ऑब्वियसली L1 प्लस लैम्डा L2 लिखोगे, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, और फॉर लैम्डा क्या करोगे? सेटिस्फाई कराओगे किसको? P सेटिस्फाई लैम्डा निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा. क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस के लिए लाइन कहाँ से पास करनी चाहिए? P पॉइंट से. क्या ये बात सबको समझ में आई? नहीं आई? बताओ. क्या हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझे? इस टाइप की सिचुएशन का नहीं समझे अभी? ये बताइए मुद्दे की बात. लैंग्वेज एकदम क्लियर है ना? समझ रहे होगे करना क्या? बोलिए, समझ रहे हैं ना क्या करना है? सीधा आपको सबसे पहले क्या निकालना है? ये वाला पॉइंट निकाल लेना है. तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? x प्लस 2y इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 3. तो ये जो a पॉइंट है कितना आ गया? 1,2 आ रहा है क्या? देखो. यस सर. और अब हमें जो लाइन निकालनी है रिक्वायर्ड, वो क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, तो PA लाइन के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए. सही है. तो स्लोप ऑफ PA लाइन कितना हो गया बताओ? 3 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1 हो गया क्या? बताओ. यस सर. इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. इनफाइनाइट स्लोप का मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो गया? 0 स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कितना हो गया? ये तो लॉजिक से समझ रहे होगे. 0 नहीं यस समझे? सर. कितना हो गया भाई? 0. लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? A A. तो यानी कि y माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 0. यानी आंसर क्या हो गया? y is equal to 2. 2. क्या एक कॉन्सेप्ट और चीजें सबको समझ में आई? नहीं आई? बताओ. बस. तो L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा आंसर होगा. गुड. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट -2 है तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को -2 सेटिस्फाई करेगा? तो Yes, इसका sir. मतलब 4A -2B प्लस C 0 होगा कि नहीं होगा? यहां से अगर हम C की वैल्यू देखें तो क्या होगी? 2B - 4A. एम आई करेक्ट और नॉट? यही C की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 दिया हुआ है. यानी इसको हम लिख सकते हैं AX प्लस BY प्लस 2B - 4A इक्वल टू 0. अब अगर A कॉमन करोगे तो x - 4, B कॉमन करोगे तो y + 2. क्या लगता है भाई क्या आ गया? तो ये लाइन हमेशा L1 और L2 से पास कर रही है, मतलब हमेशा कहाँ से पास कर रही होगी? फिक्स पॉइंट से. और वो फिक्स पॉइंट क्या? L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो फिक्स पॉइंट क्या आएगा बताओ? आ गया समझ में कि नहीं? बताओ भाई. नहीं समझे? अरे बोलो भाई. दिख रहा है कि नहीं ये बताओ. अच्छा, यही काम हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे लाइन की इक्वेशन AX प्लस BY प्लस C है, तो C के कोफिशिएंट को 1 बना लो, और ऊपर जो रिलेशन है उसमें C का कोफिशिएंट 1 करते हुए कंपेयर मार दो. देखो, X का मतलब 4, Y का मतलब -2. यही तो था. अरे हाँ या ना? तो अगर इन्हीं कांस्टेंट का रिलेशन हमें दिया हो तो बस इन्हीं को सीधा कंपेयर करके X और Y लिख दो. बट एक कोफिशिएंट को सेम कर लो. नहीं समझे? और सीधा कंपेयर करके आंसर लिख दिया. यही किया है ना? देख लो आराम से. कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ भाई. ABC का रिलेशन ये भी है, ABC का रिलेशन ये भी है, वहां से सीधा आंसर दे दिया. क्यों? क्योंकि जैसे हम किसी एक को एलिमिनेट करेंगे तो ये हमेशा L1 प्लस लैम्डा L2 वाले फॉर्म में आ जाएगा. वही हमारा आंसर है. दिखा भाई सबको? नहीं दिखा? बताओ. यस सर. आंसर तो वैसे हम देखते ही बता देंगे. अगर हम शॉर्टकट फॉर्म में जाएंगे तो क्या बोलते कर देंगे Yes, शायद. sir. 3 भाई? by हम 7. 3/7L 5/7M प्लस n, और यहाँ लिख देंगे LX प्लस MY प्लस n. तो सीधा ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, जो फिक्स पॉइंट क्या है? 3/7 एंड 5/7. ये हमारा. बट अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि ये फिक्स पॉइंट से पास करती है तो यही n की वैल्यू निकाल लो, है ना? 3/7L 5/7M, और यही हमें कहाँ रख दो? लाइन की इक्वेशन में उठा के रख दो यहाँ पे. तो आउटपुट क्या आएगा? LX प्लस MY माइनस 3/7L माइनस 5/7M इक्वल टू 0. तो x माइनस 3/7 इंटू L और y माइनस 5/7 0.
यही हमारा L1 और L2 हो गया। तो ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। यही तो था ना सब्स्टिट्यूशन, बोलिए। अगर हमें दिखाना हो कि कोई भी लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है तो उसको हमें L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बस उतना काम था। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। समझ गए कि नहीं? तो यानी फैमिली ऑफ लाइन का मतलब समझे, ऐसी लाइन लिखनी है जो दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, मतलब एक पॉइंट से पास करे। दो पॉइंट से हमेशा एक यूनिक लाइन पास करती है। तो ऑब्वियसली लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी, वो कंडीशन यूज करके आप लैम्डा निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। तो पहले तो ये समझो कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। मतलब एक लाइन हमें L1 दी होगी, एक लाइन हमें L2 दी होगी, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, वैसे राइट एंगल भी बन रहा होगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, ये समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अच्छा, या फिर एक लाइन ऐसी होगी और एक लाइन ऐसी होगी, उनके बीच का एंगल क्या होगा? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, जब एंगल 90 डिग्री होगा तो एंगल बाइसेक्टर निकालना आसान है। तो हमें सिर्फ एक ऐसी लाइन निकालनी है जिसका एंगल इससे क्या बन रहा हो, tan थीटा 1 45। हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है जिससे इसका एंगल कितना बन रहा हो, 45। तो बस हम अब कौन सी लाइन लिखेंगे जो 45 एंगल पे होगी। अब इसका स्लोप हमें पता होगा, इसका स्लोप पता होगा, तो 45 डिग्री पे लाइन की इक्वेशन लिख दोगे कि नहीं, बताओ? इसका स्लोप हमें मिल जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बताओ। यस सर। तो बस ये तरीका, मतलब लाइनें अगर परपेंडिकुलर होंगी तो ये तरीका हम आराम से लगा लेंगे। अब हमें जो डिस्कशन करना है वो एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए करना है। अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलेगा, ये बात समझ में आ गई? हम सीधे एक लाइन का स्लोप निकालेंगे जो 45 डिग्री एंगल पे हो, आराम से उसके हिसाब से एंगल बाइसेक्टर निकाल देंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब नहीं तो क्या होगा, किसी एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइन जा रही होगी, किसी ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करते हुए लाइन जा रही होगी। दिख रहा है कि नहीं? तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मतलब, बोलिए। डिग्री से लेस वाला। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मतलब जो किसको बाइसेक्ट करे, 90 से कम वाले को। एक्यूट एंगल को। 90 से सर, मतलब 90 से कम वाले को करेगा ना एक्यूट। जो किसको बाइसेक्ट करे भाई, एक्यूट एंगल को। और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मतलब जो किसको बाइसेक्ट करे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये दो बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90, क्योंकि बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ना। अरे हाँ या ना? तो यानी कि एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लाइंस L1 एंड L2 ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। पहली चीज तो यही ध्यान रखना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए। एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस L1 एंड L2 हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये बात ओके हो, परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं, बताओ? समझ गए ना सब लोग? होते हैं। यस और सर। एंगल क्या होगा, θ/2। ये एंगल 90 माइनस θ/2, तो दोनों का ऐड करेंगे, θ/2 θ/2 पे कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 90। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज और एक्यूट। अब लोकस से जरा समझते हैं क्या होता है ना। एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपने एक चीज पढ़ी ना कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लो और उसका मिरर इमेज निकालो तो सामने वाली लाइन पे लाई करता है। याद आया? एंगल बाइसेक्टर से तो पढ़ा है ना आपने। यहाँ पे कोई पॉइंट लो, उसका इमेज लोगे तो सामने वाली लाइन पे ही लाई करेगा ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। याद आया कि नहीं पूरा खेल? यस सर। तो इसका मतलब इस लाइन का मिरर इमेज ये वाली लाइन होगी, होगी कि नहीं? यानी कि अगर हम इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लें और उससे लाइन पे परपेंडिकुलर डालें तो वो लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल। यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो होता है लोकस, यानी पाथ। लोकस का मतलब होता है पाथ
of a point for which drawn क्या perpendicular length on both the line are equal या आर सेम। समझ गए कि नहीं? मतलब ऐसे पॉइंट्स का लोकस आपको निकालना है जिनसे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो भाई, सेम हो। तो ऐसे पॉइंट के लोकस को ही हम क्या नाम देते हैं बताओ? ऐसे पॉइंट के लोकस को ही हम क्या नाम देते हैं भाई? अरे यार, ऐसे पॉइंट के लोकस को ही हम क्या नाम देते हैं? एंगल बाइसेक्टर। ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर क्या हुआ? दो लाइनें हैं आपके पास। सर एक बार ये वाली लाइन समझा दीजिए जो सेकंड लाइन है, फॉर विच ड्रॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन बोथ द लाइंस आर सेम। ऐसे पॉइंट्स का लोकस हम निकालना चाह रहे हैं जिनसे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जिनसे दोनों लाइनों पे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ, कोई भी एक पॉइंट हुआ इससे ये परपेंडिकुलर ये लेंथ क्या होगा? हमेशा सेम होगा। तो ऐसे जितने पॉइंट होंगे जिनसे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ सेम होगा, उन पॉइंट्स का जो पाथ होगा उसे ही हम क्या कह देंगे? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है भाई, ये हो गया मतलब। तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे कहूं कि L1 लाइन जो है वो है A1x प्लस B1y प्लस C1, L2 लाइन जो है वो है A2x प्लस B2y प्लस C2, तो कोई भी एक जनरल पॉइंट x, y ले लो। तो L1 पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 का मॉड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और L2 पे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ क्या होता है? A2x प्लस B2y प्लस C2 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस L1 A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and L2 A2x plus B2y plus C2 equal to 0 is क्या हो गया? A1x plus B1y plus C1 upon root under A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगा लेंगे, A2x plus B2y plus C2 अपॉन रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब एक बार प्लस लेंगे तो एक बाइसेक्टर मिल जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा बाइसेक्टर मिल जाएगा। अब बस हमें ये डिसाइड करना है कि कब कौन सा साइन लेने पे हमें एक्यूट या ऑब्ट्यूज में से कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? तो एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट्स का लोकस हो गया जिनसे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ सेम होता है। यानी एंगल बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट लें, उससे दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो लेंथ सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऑब्वियसली ये इसका क्या होगा? इमेज होगा। तो ऑब्वियसली ये इमेज तभी मेंटेन होगा जब उस पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ क्या आ रहा होगा? सेम आ रहा होगा। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन अलग अलग निकाल ली है। अब प्लस माइनस ही हमें बाइफरगेट करना है। एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक बाइसेक्टर आएगा, एक बार माइनस साइन लोगे तो दूसरा बाइसेक्टर आएगा। अब बस ये डिसाइड करना है कि कब प्लस साइन लेंगे और कब माइनस साइन लेंगे। यहां तक ओके? जब भी हम एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे, C1 और C2 को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। मतलब अगर ये मान लो -2 लिखा है तो पहले यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर लीजिएगा, फिर ये फॉर्मूला लगाइएगा हमेशा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? C1 और C2 का साइन हमेशा क्या रखेंगे? पॉजिटिव। ये एकदम बाय डिफॉल्ट सेट कर लो, उससे कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट है और ऑब्ट्यूज? ऑब्वियसली एंगल मेजर करके एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। मतलब एंगल को मेजर करके एक कॉन्सेप्ट बनाया गया। मैं सीधा वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो एंगल को मेजर करके निकाला गया है, तो उस थ्योरी पे हम नहीं जा रहे हैं अभी। हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में
C1 और C2 को तो पॉजिटिव बना ही लेंगे, बन गए। लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे जिसमें C1 और C2 पॉजिटिव है, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 और A2x प्लस B2y प्लस C2, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे A1 A2 प्लस B1 B2, मतलब x और y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करके एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, ये कभी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये जीरो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लाइनें परपेंडिकुलर नहीं है भाई। ऑब्वियसली अगर लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो A1 बाई B1 इंटू A2 बाई B2 का प्रोडक्ट -1 आएगा। अगर लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। और लाइनें परपेंडिकुलर है नहीं, तो इसका मतलब A1 A2 B1 B2 कभी जीरो नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं? एक्यूट और ऑब्ट्यूज का। तो परपेंडिकुलर का तो सवाल खत्म हो गया। मेरी बात समझे कि नहीं? तो अब अगर ये जीरो नहीं आएगा तो आएगा क्या बताओ? या तो ये पॉजिटिव आएगा या ये क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अगर A1 A2 B1 B2 का साइन पॉजिटिव आया तो प्लस साइन लेने पे कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा? ये प्लस साइन कहां ले रहे हैं, समझ रहे हो ना? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, अगर ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइन लेने पे क्या मिलेगा? बोलिए। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। मतलब थ्योरी क्या कहती है कि A1 A2 प्लस B1 B2 का जो भी साइन है वो साइन लेने पे हमें हमेशा कौन सा बाइसेक्टर मिल रहा है भाई? बोलो। सर पॉजिटिव में एक्यूट होगा। A1 A2 प्लस B1 B2 का जो भी साइन है वो साइन यहां लेने पर कौन सा बाइसेक्टर मिलता है? हमेशा ऑब्ट्यूज। बात खत्म। तो अगर यहां पर प्लस साइन लेने पर ऑब्ट्यूज मिल रहा है तो यहीं पर माइनस साइन लेने पे क्या मिलेगा? इसी केस में एक्यूट। अगर इसका साइन निगेटिव है तो निगेटिव साइन लेने पे क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज। तो इसी केस में पॉजिटिव साइन लेने पे क्या मिलेगा? एक्यूट। तो हमें थ्योरी सिर्फ ये याद रखनी है कि C1 C2 को पॉजिटिव कर लेना है और A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकाल लेनी है। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो इस फॉर्मूले में प्लस साइन लेके आंसर लिख देना है ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। और अगर एक्यूट एंगल पूछा गया है तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो माइनस साइन लेके आंसर लिख देना है। अच्छा, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निगेटिव आ गई तो यहां निगेटिव साइन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और अगर इसी समय इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो यहां पॉजिटिव लेंगे तो क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो नहीं है। ध्यान सिर्फ एक बात रखनी है कि A1 A2 प्लस B1 B2 का जो साइन है वो साइन फॉर्मूले में लेने पर कौन सा बाइसेक्टर मिलता है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। खत्म। तो इसी समय उसका अपोजिट साइन लेने पे कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा? एक्यूट। बात खत्म। ये पूरी थ्योरी एंगल से निकाली गई है, तो उस कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं। अभी थ्योरी समझ में आया कि ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्या किया गया, ये बात क्लियर। अच्छा, इस फॉर्मूले में जब भी हम यूज करेंगे तो C1 C2 क्या होंगे? पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको? ये बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जैसे यस सर। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा तेजी से समझेंगे। जैसे आपसे कहा गया है कि एक लाइन आपको दी हुई है 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक लाइन आपको दी हुई है 5x प्लस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0 और आपसे कहा गया फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो सबसे पहला काम क्या करो? C1 C2 पॉजिटिव करो। नहीं क्या? तो पहली लाइन क्या लिख दो? 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन में तो ओके है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही लाइन पूरे कैलकुलेशन में यूज होगी। अब किसकी वैल्यू निकालो? A1 A2 प्लस B1 B2 क्या आ रही है वैल्यू जरा बताओ? -15 प्लस 48 पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं ये बताओ? यस सर। तब प्लस साइन लेने पे कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा? चाहिए क्या? एक्यूट। तो फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए प्लस लोगे या माइनस? खत्म। तो बस एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई? 3x माइनस 3x प्लस 4y। याद है ए जो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं उसमें C1 C2 पॉजिटिव वही फॉर्मूले में लिखते हैं। तो -3x 4y प्लस 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
इज इक्वल टू कौन सा साइन लेना है भाई साहब, प्लस या माइनस माइनस, क्योंकि प्लस ऑप्शन मिला निकालना एक्यूट है। यहाँ पे अगली लाइन लिख दो 5x + 12y + 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 25 + 144 169 13, सही है ना। तो -39x + 52y + 13 और 5 शायद यहाँ से आएगा ना, 25x और 60y - 10। देखो सही लिख रहा हूँ मैं। और अब जरा सबको एक तरफ ले आओ, तो ये उठ के इधर आएगा तो 14x बचेगा, ये भी उठ के इधर आएगा तो -2 112y हो जाएगा, और ये भी उठ के इधर आएगा तो -23। देखो क्या ये आंसर आ रहा है, देखिए कैलकुलेशन ठीक लग रहा है वैसे तो। बोलो भाई क्या सही है? यस सर, यस सर, समझ में आया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को कैसे निकालते हैं? बोलिए। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इस पूरे स्टेटमेंट में तो अपनी बात रख सकता है अभी भी। कंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि x1 y1 पॉइंट उस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है ना, मतलब ये लाइन L1 = 0 है, ये लाइन L2 = 0, ठीक है। तो दो लाइनें जब खींचोगे तो टोटल कितने रीजन बनेंगे? दो। एक रीजन ये वाले एंगल का बनेगा, एक रीजन ये वाले एंगल का बनेगा, बनेगा कि नहीं भाई? ये एंगल सेम होंगे तो एक इन एंगल को बाइसेक्टर वाला रीजन होगा, एक इन एंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर रीजन होगा, यही तो होगा। अब x1 y1 पॉइंट का मतलब हुआ कि पॉइंट इस वाले रीजन में है तो ये बाइसेक्टर निकालो, पॉइंट इस वाले रीजन में है तो ये बाइसेक्टर निकालो। तो मतलब ऐसा एंगल बाइसेक्टर निकालो जो उसी रीजन में हो जिस रीजन में पॉइंट है, हाँ या ना। तो ऑब्वियसली अगर पॉइंट इस रीजन में है, यहाँ है पॉइंट, तो ये बाइसेक्टर उस रीजन में होगा जो पॉइंट कंटेन करता होगा, ये बाइसेक्टर उस रीजन में होगा जो पॉइंट कंटेन, बोलो सर नहीं। एक बार बता दीजिए फिर से। सर भाई ये y1 जो पॉइंट होगा वो या तो यहाँ होगा, तो यानी इस वाले एंगल के रीजन में होगा, हाँ या ना, या इस वाले एंगल के रीजन में होगा। ये बात समझते हो कि नहीं भाई? x1 y1 पॉइंट कहीं भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बताओ। तो या तो वो इस वाले एंगल के हिसाब से या वो इस वाले एंगल के रीजन में होगा। अच्छा, हमसे कहा गया ऐसा एंगल बाइसेक्टर बताओ जो पॉइंट कंटेन करता है। अब मान लो x1 y1 पॉइंट यहाँ है, तो ये बाइसेक्टर खींचोगे तो x1 y1 पॉइंट को क्या करता है? कंटेन करता है। और ये वाला खींचोगे तो x1 y1 पॉइंट को कंटेन नहीं करता है। मेरी बात समझे कि नहीं? सर यहाँ पे कंटेन की मीनिंग क्या है सर एक्चुअल? मतलब ऐसा बाइसेक्टर निकालना है जिस रीजन में x1 y1 पॉइंट कंटेन है। यस यही तो हुआ मतलब भाई। तो जिस रीजन में पॉइंट होगा उसी में वो बाइसेक्ट कर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे एंगल का बाइसेक्टर निकालना है जिस रीजन में कौन सा पॉइंट है? x1 y तो वही x1 बोल रहा हूँ, सपोज ये बीच का पॉइंट O है और ये जहाँ, तो मतलब जहाँ पे ये PXY है वहां से बाइसेक्ट कर जाएगा। मतलब ये वाला एंगल बाइसेक्टर आपको निकालना है, तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या है? कंटेन क्या करता है भाई? वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। कंटेन x1 मतलब उस रीजन में है जो x1 y1 कंटेन करता है। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर, बोलो, जो कि कंटेन नहीं नहीं। करता। नहीं करता। समझ गए कि नहीं? मतलब उस इसको एंगल के हिसाब से देखना है। उस रीजन में हमें चीजें देखनी है। सर उस एंगल के हिसाब से देखेंगे कि पॉइंट के हिसाब से? भाई सिंपल सी बात है, x1 y1 पॉइंट या तो इस रीजन में होगा या इस रीजन में होगा। ये बात क्लियर है सबको? x1 y1 पॉइंट या तो इस रीजन में होगा या इस रीजन में होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वो एंगल बाइसेक्टर निकालना है जो उस रीजन में है जिस रीजन में x1 y1 है। मतलब वो एंगल बाइसेक्टर है जो x1 y1 वाले रीजन में है, यानी जो x1 y1 को कंटेन करने वाले रीजन में, ठीक है। ये बाइसेक्टर निकाल रहे हैं तो वो बाइसेक्टर निकाल रहे हैं जो उस रीजन में है जहां x1 y1 नहीं है, यानी उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं जिस एंगल के रीजन में x1 y1 पॉइंट एक्चुअली नहीं है। अब बात समझे कि नहीं? तो x1 y1 कंटेन करने का ये मतलब नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट को कंटेन करता है, इस पॉइंट से पास करता है ना। x1 y1 कंटेन करने का मतलब है कि उस रीजन का एंगल बाइसेक्टर है जिस रीजन में x1 y1 पॉइंट है।
अब वो रीजन एक्यूट या ऑब्ट्यूज है वो डिसीजन बात का है, बट अभी हमको उस एंगल का बाइसेक्टर चाहिए जिस रीजन में x1 y1 पॉइंट है। अब थ्योरी क्लियर हुई। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए करते क्या है, बस वो सिंपल सी बात है। L1 और L2 सबसे पहले लाइन लिखते हैं, तो L1 और L2 लाइन ऐसे लिखते हैं कि C1 C2 क्या हो रहे हैं भाई, C1 C2 क्या, ये ध्यान रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन आप हमेशा ऐसे लिखेंगे कि C1 C2 क्या रहे बेटा, पॉजिटिव। तो लाइन की इक्वेशन आपने लिख ली जिसमें C1 और C2 दोनों क्या है, पॉजिटिव। पहली चीज। अच्छा, इसका सेकंड स्टेप में क्या करोगे, x1 y1 पॉइंट दोनों लाइनों पे रख दो, तो a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 और a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2। अच्छा, इस एक्सप्रेशन का साइन जीरो तो आएगा नहीं क्योंकि लाइन रीजन में है, लाइन पॉइंट रीजन पे है, लाइन पे तो है नहीं। तो अगर जीरो नहीं आएगा तो क्या आएगा बताओ, या तो पॉजिटिव आएगा या क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो प्लस साइन वो बाइसेक्टर देगा जो कि क्या करता होगा, कंटेन करता होगा किसको, x1 y1 को। अच्छा, अगर ये निगेटिव आया तो निगेटिव साइन वो बाइसेक्टर देगा जो कंटेन करता होगा किसको, x1 y1। मतलब मोटी बात क्या समझनी है, इसका जो भी साइन आएगा वो साइन लेने पे कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा, जो x1 y1 को क्या करता होगा भाई साहब, कंटेन। अब इसका जो भी साइन आएगा वो साइन लेने पे आप वो बाइसेक्टर निकाल दोगे जो x1 y1 पॉइंट को कंटेन करता होगा। तो ऑब्वियसली अगर हमें वो बाइसेक्टर निकालना है जो कंटेन नहीं करता होगा तो हम इस केस में कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव। इस केस में कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जैसे एक्यूट ऑब्ट्यूज के लिए हमने क्या समझा है, जो a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन है वो साइन लेने पे ऑब्ट्यूज मिलता है, सही है। सेम यहां पे हम क्या समझेंगे कि दोनों लाइनों पे पॉइंट रखने के बाद उस प्रोडक्ट का जो भी साइन होगा वो साइन लेने पे आपको जो बाइसेक्टर मिलेगा वो उस पॉइंट को कंटेन करता होगा। क्या ये मेरी पूरी बात क्लियर हो रही है, बोलिए, समझ में आ गया ना। अब आइए जरा सेम क्वेश्चन में यही दो लाइनें ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखना। सेम यही है, क्वेश्चन ये है कि ये दो लाइनें हैं, है ना, हमें एक एंगल बाइसेक्टर चाहिए, फाइंड एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन पॉइंट 1,2, मतलब जो 1,2 पॉइंट को कंटेन करता हो, सही है भाई। तो थ्योरी क्या कहती है, पहला स्टेप क्या करोगे, c greater than 0, सी को सबसे पॉजिटिव। पॉजिटिव बना लो। अब कैलकुलेशन में यही लाइन लेनी जहां सी क्या हो, पॉजिटिव। बना लिया भाई हमने सी को पॉजिटिव, बन गया सी पॉजिटिव। अब हम किस निकालेंगे, पॉइंट रख दो जरा। पहला क्या होगा, -3 + 8 + 1, दूसरा क्या होगा 5 + 24 + 2। मेरे हिसाब से रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आ गया कि नहीं भाई बताओ। तो इसका मतलब प्लस साइन लेने पे जो बाइसेक्टर मिलेगा वो पॉइंट कंटेन करता होगा, तो इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर में कौन सा साइन लेना है हमें, positive, पॉजिटिव। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हुई, 3x + 1 / 5 = +5x, समझ गए, 12y + 2/13। याद आया कि नहीं, ये प्लस वाला चक्कर। हाँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -39x + 52y + 13 = 25x + 60y + 10। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है ये, 64x प्लस का 8y - 3 = 0। देखो क्या ये आंसर आ रहा है, हाँ सर, दिख गया कि नहीं, अरे हाँ या ना। हाँ यानी सर, सही सही। प्लस साइन लेने पर वो बाइसेक्टर मिल रहा है
जो कि इस पॉइंट को कंटेन करता है। ये कहानी सबको क्लियर है? बोलो। इस फॉर्मूले में प्लस sir. साइन लेने पे वो है जो ये पॉइंट कंटेन करता है, यानी इसी फॉर्मूले में माइनस साइन लेने पे कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा? जो इस पॉइंट को नहीं कंटेन नहीं करता है। कंटेन। जो नहीं कंटेन करता होगा। अब जरा कनेक्शन में आओ, यही क्वेश्चन आपने यहाँ सॉल्व किया, यहाँ पर माइनस साइन लेने पे कौन सा बाइसेक्टर मिला है? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट। 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 यानी इस फॉर्मूले में माइनस साइन लेने पे एक्यूट मिलता है, तो प्लस साइन लेने पे कौन सा मिलता है? ऑब्ट्यूज। इसका मतलब ये जो बाइसेक्टर है कौन सा है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। यानी कि ऑप्शन ऐसा लिखा हो कि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज है या एक्यूट, तो क्या करोगे? पहले ऑब्ट्यूज एक्यूट के हिसाब से डिसाइड कर लोगे कि किस साइन पे कौन सा बाइसेक्टर मिल रहा है, फिर इसके हिसाब से डिसाइड कर लोगे किस साइन पे कौन सा बाइसेक्टर मिल रहा है, फिर सेम साइन वाले बाइसेक्टर का एनालिसिस कर लोगे। बात समझे कि नहीं? हाँ सर। प्लस साइन लेने पे बाइसेक्टर मिलता है जो कंटेन करता है, यहाँ पे प्लस साइन लेने पे वो बाइसेक्टर मिलता है जो ऑब्ट्यूज है। दिख रहा है कि नहीं बताओ? प्लस साइन लेने पे एक्यूट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बाइसेक्टर है जो इस पॉइंट को कंटेन करता है वो बाइसेक्टर प्लस साइन लेने पे मिल रहा है, तो वो बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है? ऑब्ट्यूज। समझ में आया? यानी कि फ्रॉम above क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं? वी विल से दैट क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कंटेन पॉइंट 1,2। मेरी बात समझे कि नहीं? अरे बताओ भाई। क्या ये एनालिसिस जो मैंने लास्ट में लिखा ये सबको समझ में आया? बस मुद्दे की बात ये समझाओ। यस सर। लास्ट वाला लिखा एनालिसिस कनेक्ट हुआ? कैसे कनेक्ट किया मैंने ये बताओ। अच्छा, यही चीज अगर हमें ऐसा बाइसेक्टर चाहिए जो ओरिजिन को कंटेन करता हो, तो इसी की जगह हम क्या लिख देंगे? अब 0,0। तो उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि ओरिजिन को कंटेन करने वाला बाइसेक्टर कौन सा है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? यस सर। क्लियर है? मतलब चाहो तो इसको स्टार करके कहीं नोट भी कर सकते हो। एंगल बाइसेक्टर कंटेन ओरिजिन की थ्योरी क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर सर ओरिजिन से क्वेश्चन आता है क्या कभी कभार? कंटेन ओरिजिन। एंगल बाइसेक्टर कंटेन ओरिजिन। तो ओरिजिन को कंटेन करने वाले बाइसेक्टर की थ्योरी क्या होगी? सबसे पहले C1 C2 पॉजिटिव कर लोगे, तो L1 लाइन लिखोगे तो A1x प्लस B1y प्लस C1, एंड L2 लाइन लिख दोगे A2x प्लस B2y प्लस C2। तो C1 क्या हो गया? पॉजिटिव। C2 क्या हो गया? पॉजिटिव। अब बताओ, अगर आप ओरिजिन रखोगे तो C1 इंटू C2 आएगा, और C1 C2 पॉजिटिव ले लिया है तो ये तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब प्लस साइन क्या देगा? कौन सा बाइसेक्टर देगा? कंटेन ओरिजिन। नहीं समझे? अरे बताओ। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन लेंगे तो कौन सा बाइसेक्टर मिल जाएगा? बोलो। अरे समझ गए थ्योरी कि नहीं बताओ? यानी C1 C2 पॉजिटिव करो, अरे हाँ या ना, और प्लस साइन लेके बाइसेक्टर लिखो, वो ओरिजिन कंटेन करेगा। अरे बताओ। और माइनस साइन लेके बाइसेक्टर लिखो, वो ओरिजिन कंटेन नहीं करेगा। क्या ये पूरी बात समझ में आई? तो अब जरा एक इस क्वेश्चन में कनेक्ट करो। ओरिजिन जिस बाइसेक्टर में है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज? सेम क्वेश्चन में भाई C1 C2 को पॉजिटिव कर लिया है, तो इसका मतलब प्लस साइन लेने पे जो बाइसेक्टर मिलेगा वो ओरिजिन कंटेन करेगा। प्लस साइन लेने पे जो बाइसेक्टर मिल रहा है वो कौन सा है? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? प्लस साइन लेने पे जो बाइसेक्टर मिल रहा है वो कौन सा है? ऑब्ट्यूज। तो इसका मतलब जो ओरिजिन कंटेन करने वाला बाइसेक्टर है वो कौन सा है? ऑब्ट्यूज। ये एग्जांपल से प्लस माइनस कनेक्शन समझ में आया नहीं आया? अरे बताओ Yes, भाई। बार हम साइन ही तो डिसाइड कर रहे हैं,
तो जो साइन जिसका डिसीजन होगा वही वाला बाइसेक्टर होगा। अब अगर C1 C2 पॉजिटिव है, कर लिया हमने, तो ऑब्वियसली प्लस साइन लेने पे हमें हमेशा कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा, जो ओरिजिन कंटेन करता है। अब अगर प्लस साइन लेने पे ऑब्ट्यूज मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वही बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन कंटेन करता होगा। थ्योरी कनेक्ट हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. बस, तो एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेशन में इतना ही काम आप हर बार करेंगे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई? चलिए अब आते हैं और किसी कॉन्सेप्ट पे। जैसे आपसे कहा गया कि L3 इक्वल टू 0 इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। अब आपसे कहा गया कि L1 और L2 का एंगल बाई सेक्टर जो है वो L3 है। L1 और L2 का एंगल बाई सेक्टर जो है वो क्या है भाई, L3 है। ये आपसे कहा गया क्वेश्चन में। तो ये हो गया L1 इक्वल टू 0, ये हो गया L2 इक्वल टू 0, और इसका बाइसेक्टर हो गया L3 इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं? L1 और L2 का एंगल बाइसेक्टर हो गया L3 इक्वल टू 0। अब हमें बिना कैलकुलेट किए, मतलब एंगल बाइसेक्टर तीनों इक्वेशन में पता है, हमें ये डिसाइड करना है कि ये बाइसेक्टर एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो उसके लिए क्या करो, कोई भी एक क्या लो, लाइन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एनी लाइन एंड एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, हमें लाइन और सबका स्लोप तो पता ही होगा ही। अरे हाँ, है ना, इसका स्लोप m1 कह दो, इसका स्लोप m3 कह दो, तो हम tan थीटा निकाल लेंगे कि नहीं। अगर ये tan थीटा 1 से बड़ा आ गया तो ऑब्वियसली ये एंगल 45 से बड़ा होगा, तो इसका डबल 90 से बड़ा होगा। तो L3 इक्वल टू 0 क्या होगा बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये बात समझे कि नहीं सब लोग? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्यों होगा, बोलिए। उसके लिए हम बाइसेक्टर निकालेंगे नहीं, सीधा tan थीटा निकालेंगे। कोई भी एक लाइन और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल, अगर ये 1 से छोटा आया तो ये 45 से छोटा एंगल होगा, तो इसका ट्वाइस 90 से छोटा होगा। अब L3 इक्वल टू 0 क्या होगा, एक्यूट एंगल। ये काम हम तब करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं, ये बताओ, ये काम हम कब करेंगे, Yes. बोलिए। ये काम कब करेंगे और क्यों करेंगे, ये बात कनेक्ट हो रही है कि नहीं? अगर हमें एक बाइसेक्टर दिया हुआ है, बोलो भाई, अगर हमें एक बाइसेक्टर दिया हुआ है और क्या क्या दिया हुआ है, और लाइन की इक्वेशन दी, और हमें चेक करना है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ऑब्ट्यूज, तो हम उसके लिए बाइसेक्टर नहीं निकालते, हम क्या करते हैं, बाइसेक्टर का स्लोप और किसी एक लाइन के स्लोप से बीच का एंगल tan थीटा निकाल देते हैं। फॉर्मूला पता है ना tan थीटा का? अरे बताओ भाई। हाँ मॉड, अच्छा मॉड में ही निकालना है सब कुछ, तो m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1 कर लेंगे, वो एंटी क्लॉक क्लॉक का कोई मतलब नहीं है। और आप उसी को उठा के चेक कर लेंगे, अगर वो 1 से बड़ा आ गया तो ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, 1 से छोटा आ गया। एक्यूट एंगल। क्या ये कहानी पूरी क्लियर है? किसी को कोई एंगल बाइसेक्टर में यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बात बताओ। नेगेटिव। पहला स्टेप C1 C2 पॉजिटिव बनाना मत भूलना भाई सब, ये ध्यान रखना। फिर ये आ जाएगा ऐसे, निगेटिव आ रहा है बेटा। आप वैल्यू निकाल लो A1 A2 प्लस B1 B2 की, कितनी आ रही है वो वैल्यू, -20 -36 निगेटिव आ रही है ना। इसका मतलब निगेटिव साइन लेने पे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो पहला आंसर हमें क्या चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो सीधा उसका आंसर क्या बोलोगे, निगेटिव साइन ले लो। तो -4x -3y प्लस 6 अपॉन 5 माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। सॉल्व करके आप आंसर बताएंगे। तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए कौन सा साइन लोगे, तो डिसाइड हो गया ना, कौन सा साइन लोगे बताओ, पॉजिटिव। पॉजिटिव। -3y प्लस 6/5 इक्वल टू 5x प्लस 12y प्लस 9/13। ये दो आंसर तो आ गए। अब अगला आंसर आपको क्या चाहिए, जो पॉइंट कंटेन करता हूँ ना। तो दोनों लाइनों पे पॉइंट रखो, इन दोनों लाइनों पे रखो जरा, क्या आ रहा है, पॉइंट है 1,2, तो -4 -6 प्लस 6,
एंड 5 निगेटिव आ रहा है ये तो, 5 + 24 + 9 लेस देन 0 आ रहा है ना ये। इसका मतलब निगेटिव साइन लेने पे वो बाइसेक्टर मिलेगा जो कंटेन करता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब बाइसेक्टर कंटेन्स 1,2 क्या होगा, निगेटिव साइन वाला, मतलब -4x - 3y + 6 अपॉन 5 इक्वल टू -5x + 12y + 9 अपॉन। तो इसका मतलब जो 1,2 कंटेन करता है वो ऑब्ट्यूज है या एक्यूट? ऑब्ट्यूज। अब बताओ आंसर कि नहीं समझे, बोलिए, देख लीजिए भाई। सिंपलीफाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इसमें आएगा, ये इसमें और ये इसमें। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है। तो इसका मतलब 1,2 कंटेन करने वाला बाइसेक्टर कौन सा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। ये बात समझ में आई सबको, बोलिए अरे हाँ या ना। क्या ये पूरी कहानी और एंगल बाइसेक्टर यहाँ तक क्लियर है?